हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पर डिस्कस करने से पहले एज़ यूजुअल वही बात आपको बोलूँगी कि पहले आपने खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर अपना स्कोर जो है वो एंड में मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टॉप 10 एमसीक्यूज़। तो पहला सवाल है, द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरा मेडिकल स्टाफ इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट और यूटी? असम, सिक्किम, मेघालय या वेस्ट बंगाल? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेघालय। तो बोले कि जो मेडिकल स्किल्स है पैरा मेडिकल स्टाफ को देने के लिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये बाबाधाम इन वेस्ट गारो हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय के बारे में बता दूं, जैसे ये आप देख सकते हो कि मेघालय यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर है मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। कैपिटल इसका शिलोंग है। ये त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है। तो यहाँ पर आपकी गारो, खासी और जयंतिया इसी सीक्वेंस में आपको हिल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो वेस्ट गारो हिल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश भी मेघालय में होती है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि नौखाई इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? तो नौखाई कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर पंजाब? तो करेक्ट आंसर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा में नौखाई फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मतलब है नौ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स खाना। तो न्यू फूड जो है वो इसका मीनिंग यहाँ पर आता है। ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, इसको उड़ीसा यानी सदर्न छत्तीसगढ़ इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक मतलब कि नए चावल जब यहाँ पर फसल लगती है उसकी, तब यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल एक तरह से ये यहाँ का आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द डिस्कशन ऑफ स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री? इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन, इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन, ठीक है। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव। तो जिसमें ये जो है वो इसका थीम था क्या? बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन, ठीक है। कि यहाँ पर सभी चैलेंजेस को मीट करने का ये सोल्यूशन है। यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर जन भागीदारी के ऊपर थोड़ा फोकस किया और बोला कि यहाँ पर लोगों को इसके लिए इनकरेज करना पड़ेगा। किसके लिए? ऑर्गन डोनेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर। नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल स्कीम बेस्ड ऑन द स्कूल ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर किस स्कूल में ये स्कीम चली है? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या तेलंगाना? तो सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल स्कीम को लेकर के आया है, जो कि दिल्ली पर बेस्ड रहेगी। तो दिल्ली के जो सीएम हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, इन्होंने यहाँ पर जो है वो इस स्कीम को लॉन्च किया तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पर इनके काउंटर पार्ट MK स्टालिन भी प्रेजेंट थे। तो 26 स्कूल में यहाँ पर ये जो 15 स्कूल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस है, इसको यहाँ पर लगाया गया अपनी इनिशियल फेज़ में। अच्छा, उसके अलावा थगासाई जो पैलीगल है और आपका मैथीरी पैलीगल है, ये भी आपको यहाँ पर ऑफिशियल तमिल नेम जो है वो देखने को मिलेंगे। इसी को SOE एंड मॉडल स्कूल को जो है वो यहाँ पर ये नाम दिए गए। तो नाम से भी आपको जो है वो सवाल बन सकता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट बोला है कि स्पार्क इज़ अ स्टूडेंटशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च इन विच फील्ड? आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आयुर्वेदा या वायरोलॉजी? तो करेक्ट आंसर है इसका आयुर्वेदा, ठीक है। तो इसमें जो आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस है, इसने यहाँ पर लॉन्च किया है ये स्टूडेंटशिप प्रोग्राम आयुर्वेदा रिसर्च केन, जिसको क्या बोलेंगे? स्पार्क, यानी कि स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन, ठीक है। तो ये जो है वो आयुर्वेदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो भी आयुर्वेदा कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जो प्रोग्राम है ये लाया गया। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया जाएगा? तो इसके लिए दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का फाइनेंशियल सपोर्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल? दिस बिल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना।
ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे पाओगे। सही आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आइडेंटिफाई किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 का, जो कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के जो एक तरह से डेटा कलेक्ट करने का या डिटेल्स लेने का जो अधिकार है उसमें बढ़ोतरी करेगी। इसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पर ली जाएंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। नेक्स्ट है स्केल ऐप विच वॉज लॉन्च रिसेंटली प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट सोल्यूशंस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ विच फील्ड? टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, लेदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लेदर। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने स्केल को लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर निकल के आया है। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है स्किल्स प्रोवाइड करवाने का, लर्निंग के लिए, असेसमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट नीड्स जो है लेदर इंडस्ट्रीज़ की उनके लिए। इसको जो है वो लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग द विजिट टू CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। नेक्स्ट बोला जा रहा है एज पर द रीसेंट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADO अपडेट व्हाट इज द 2022-2023 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इकोनॉमी? 8.2%, 7.6%, 7% या फिर 6.8%। तो इसका करेक्ट आंसर है 7%। तो ADB ने रिसेंटली यहाँ पर रिलीज़ किया है सप्लीमेंट टू एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 का जो यहाँ पर प्रोजेक्शन है इंडिया की इकोनॉमी का, वो यहाँ पर 7 से 7.5 तक मतलब आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है। नेक्स्ट हो रहे हैं IHCI इज़ अ हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच कंट्री? USA, इंडिया, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? करेक्ट आंसर है इसका इंडिया। तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है ये, इसका फुल फॉर्म ही इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसको ध्यान में देना है। तो ये जो है वो हाइपरटेंशन इंटरवेंशन को देखेगा नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ इंडिया के अंडर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोलैबोरेट किसके साथ में करेगा? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ में। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं या WHO जो है इस सब के साथ में मिल करके काम करेगा। ठीक है, तो IHCI ने जो है वो 2022 का UN इंटराजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड को जीता है। ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया? UNGA के द्वारा जो है वो यहाँ पर उसके साइड इवेंट में इसको अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे? मेडिकल सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी डे, आस्क बिफोर गूगलिंग या एक्सपैंडिंग हेल्थ केयर या फिर वार्निंग ऑन मेडिकेशन? तो इसका सही आंसर है मेडिकेशन सेफ्टी। तो ये दिन हम जो मनाते हैं ये मनाते हैं हम 17 सितंबर को। तो यहाँ पर 2019 में WHO ने इसको डिक्लेयर किया था वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाएगा और 2022 का इसका थीम मेडिकेशन सेफ्टी है अलॉन्ग विद द स्लोगन मेडिकेशन विदाउट हार्म। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉप 10 MCQs। आई होप आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म किया होगा और जो भी आपका स्कोर रहा हो वो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और अगर आप वीडियो का रिवीजन कर रहे हैं तो रिवाइज अपना स्कोर भी यहाँ पर आप बता सकते हैं जिससे कि पता चले कि आपने जो है वो इन चीज़ों को किस तरह से लिया। ओके, और अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया तो इसको लाइक या कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।